ओ भाई, जॉन सीना का प्रोमो। दोस्तों, आज जॉन सीना के प्रोमो ने तो तबाही कर दी। एंड में है और रिक्वेस्ट करूंगा कि फैमिली के सामने उसको बिल्कुल ना देखें। शो की शुरुआत आज करते हैं LA नाइट। चलो बात करते हैं, थोड़ा सा याद करते हैं। मतलब सेथ और उसकी मसक्कलियों ने मेरे को आके हरवा दिया। देखो, मैं ये सब कभी कभी माफ कर देता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे लगा नहीं, मुझे भी तो थोड़ा बदला लेना चाहिए और उसकी मसक्कलियों को जीतने से रोकना चाहिए। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से मुझे निकलवा दिया तो मैंने भी इनको निकलवा दिया, लेकिन अब इस सबका निपटारा तो करना पड़ेगा। रॉ स्मैकडाउन कितना घूमूं मैं। तो सेथ रॉलिंस यहाँ आ और आके मुझसे लड़ अभी के अभी। भाइयों और उनकी बहनों, मैं हूँ पॉल हेमन और मैं वाइस मैन हूँ मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। और सेथ को तुम लोग वो मत करो, समझे? तुम हर चीज खराब करते हो, ये मत करो, समझे? मैं वाइज मैन हूँ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का, मिस्टर मनी इन द बैंक का। अबे ओ, सीधी बात कर टकले, आ जाऊं अंदर क्या? भाई तू सही है, बहुत कुछ हुआ है तेरे और मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बीच। हालांकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ LA नाइट का WWE में, और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था ये बोलने के लिए। खैर, इसीलिए सेथ रॉलिंस ने मुझे कहा है तुझे कहने को कि तू दुम दबा के अभी यहाँ से भाग जाए, वरना बहुत कुछ हो सकता है तेरे साथ आज की रात। अबे एक सेकंड, तू मुझे धमकी दे रहा है? तू साले दोगले, धोखेबाज, नामुराद, चिलोकड़े, आलू गोभी बैगन, तू साला जो भी बंदा कुछ बन रहा हो उस पे एक लीच की तरह चिपक जाता है और उसको चूस खाता है। सेथ रॉलिंस के बाद किस पे जाएगा तू? हाँ, खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात है, सेथ रॉलिंस मांगा था, पॉल हेमन मिला, और वो पॉल हेमन मिला जो मुंह बहुत चला रहा है। तो मेरा जैसा आदमी वहाँ क्या करेगा? तेरे मुंह के 2 दांत तोड़ेगा कि नहीं? मगर मैं वो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? LA नाइट और पॉल हेमन का मैच अभी के अभी। लेकिन दोस्तों, पॉल हेमन वहाँ पे रिंग से बाहर निकल लेते हैं। याद है अभी मैंने कहा था भाग ले वरना बहुत बुरा होगा आज की रात। तो अब तू मान नहीं रहा, तो आज की रात मजा हुस्न का दिलवाता हूँ तुझे, आंखों से नहीं हाथों से। फिर दोस्तों, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड मिलके LA नाइट पे अटैक करते हैं, लेकिन LA नाइट वहाँ पे फाइट बैक कर लेते हैं। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब अपने कंट्रोल में है। सुनिए भाइयों, ना मुन्ना पीछे हो। मैं बस बताने आया हूँ ब्रॉन्सन रीड का मैच सेट हो गया है LA नाइट के साथ। ठीक है निकल। मैंने कहा था ना, शांति रखो, बदला लिया जाएगा। फिर दोस्तों, ब्रॉन्सन रीड और LA नाइट के बीच में मैच होता है, जिसमें बीच में ब्रॉन ब्रेकर घुस जाते हैं, अटैक करते हैं, और उसके बाद तो LA नाइट पे अटैक होते हैं। लगातार ब्रॉन्सन रीड उनके ऊपर सुनामी मार के उनको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। वहीं फिर दोस्तों, रिंग के अंदर कोडी रोड्स आते हैं, और तभी वहाँ पे जे उसो भी आ जाते हैं। तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ हैं, बहुत अच्छे से साथ हैं, साथ में मेरी फैमिली से लड़े हैं, हम साथ में टैग टीम बने हैं हम, और रेसलमेनिया में स्टोरी कंप्लीट की है हमने। मगर कोडी, इस मंडे को हम में से एक ही जीतेगा, तू या मैं या तू। देख, मुझे भी अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी है जैसे तूने की भाई, इसलिए भाई मंडे को मैच स्टार्ट होने के बाद सिर्फ एक चीज होगी, ये। तभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं सैमी ज़ेन। मतलब देखो कितनी खास बात है, ये दोनों बंदे कितने ग्रेट हैं। किन 2 ग्रेट बंदों के साथ में मैं रिंग शेयर कर रहा हूँ। खास बात तो ये भी है कि इस रिंग में सिर्फ एक ही बंदा है जो वर्ल्ड चैंपियन कभी नहीं बना, और वो हूँ मैं। जे भाई, मैंने तुझे पहले भी कहा है, बार कहा है, मैं इस रेसलमेनिया के बाद स्पेशली तेरे को कांग्रेचुलेट करने के लिए आया था। और कोडी भाई, जब तूने रेसलमेनिया में पिन किया था रोमन को, तब भी स्पेशली मैं आया था कांग्रेचुलेट करने। तो तुम दोनों अब समझ गए होगे कि वक्त है अब मेरी स्टोरी फिनिश करने का। तभी दोस्तों, रैंडी ऑर्टन वहां आते हैं, सैमी ज़ेन को RKO लगाते हैं, पिन करते हैं, और कर दी फिनिश स्टोरी। फाइनल्स में क्वालिफाई कर गए हैं रैंडी ऑर्टन। दूसरी तरफ से मुझे लगता है कि कोडी रोड्स फाइनल में क्वालिफाई करने वाले हैं, और हमको एक बहुत बड़ा मैच कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर इनकी स्टोरी को आगे बढ़ाना है तो रैंडी ऑर्टन का हील टर्न भी करवाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, फिर आज मैच होता है आस्का और एलेक्सा ब्लिस के बीच में, जहाँ पे आस्का क्लीन जीत जाती है
हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं फाइनल्स में क्वीन ऑफ द रिंग के। अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि रॉक्सन परेज के साथ उनका मैच हो सकता है, क्योंकि लिव मॉर्गन इंजर्ड हो चुकी है, तो हो सकता है रॉक्सन परेज की हेल्प करने के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाएं। वहीं एलेक्सा ब्लिस भी थोड़ी बॉन्डिंग बनाती नजर आती है शार्लेट फ्लेयर के साथ में, जब चेल्सी ग्रीन एलेक्सा ब्लिस से बहस करती हैं और शार्लेट फ्लेयर चेल्सी ग्रीन के साथ मैच ले लेती हैं। फिर उनका मैच होता है जहाँ पे सीक्रेट हार्वेस्ट शार्लेट के ऊपर अटैक करती है और एलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर को बचाने आ जाती हैं। फिर एलेक्सा ब्लिस हाथ मिलाने के लिए निकालती हैं, लेकिन शार्लेट फ्लेयर वहाँ से निकल लेती हैं। वहीं नाया जैक्स भी टिफनी के ऊपर अटैक कर देती हैं। तभी आज नियोमी कैश इन करने आती तो है, लेकिन नाया जैक्स उनको रोक लेती हैं और टिफनी वहाँ से बच के निकल लेती हैं। क्या कर रहा है भाई? मैं क्या कर रहा हूँ? जेकब की बत्ती तोड़ूंगा। नहीं भाई, मैं बात करूंगा उससे अकेले जाके। मैं जब ट्राइबल चीफ था तब मैंने उसको संभाला था, उसको मेरी जरूरत है, मगर तू भी रेडी रहना, मैं आया हूँ समझौता करने। जेकब भाई आजा रिंग में। फिर दोस्तों जेकब रिंग में आते हैं। देख जेकब भाई, मैं तुझे प्यार करता हूँ और हमेशा किया है। ट्राइबल चीफ बनके मैंने ये तो सीखा कि फैमिली को कितना प्यार करना चाहिए। फैमिली हमेशा साथ में रहती है, लड़ती है झगड़ती है, लेकिन हमेशा साथ में रहती है। तो भूल जाते हैं जो हुआ, मिट्टी पाते हैं, क्योंकि जेकब मैं ही तुझे यहाँ लाया था, मैंने तुझे मौका दिया था। पता है सब मैंने क्यों किया था? क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, और सच बताऊं तो तू ही मेरे पास है और कोई नहीं है। मेरे पास बस तू है भाई, और तू ही मुझे चाहिए बस। तो वापिस आ जा, और तुझे नहीं बोलना वो 4 शब्द तो मैं बोल देता हूँ, आई लव यू जेकब। तो प्यार मोहब्बत है, तू प्यार करता है, जैसा मुझे लग रहा है तू मुझे इस्तेमाल करता है ताकि तू पावर जीत सके, अपनी लड़ाई में मुझे इस्तेमाल कर सके, और इसलिए ताकि तू ट्राइबल चीफ बना रह सके। तू यहाँ मुझे लाया ताकि मैं तुझे फेमस बनाऊं, तुझे गोल्ड दिलाऊं, पावर दिलाऊं। यही है क्या यहाँ? फेम, गोल्ड, पावर का रानी रोना। देख भाई, जब से मैंने उस टाइटल को जीता है तू ही तब से बदला हुआ लगता है। मेरी कोई दिक्कत नहीं है, लगता है दिक्कत इस टाइटल की है। अगर ऐसा है तो आजा लड़ ले इसके लिए, लड़ मेरे से इस टाइटल के लिए। और सोलो मैं तुझे एक ही बार बताऊंगा, अगर तू आया मेरे सामने, तुझे पता है फाटू में कितनी गैस भरी है। तभी दोस्तों सोलो उन पे अटैक करते हैं, लेकिन जेकब उस अटैक को रोक लेते हैं। फिर वहाँ पे जेसी मटोआ आ जाते हैं और अटैक करते हैं जेकब पे, और शॉकिंगली फिर वहाँ पे जिमी ऊसो आ जाते हैं जेकब फाटू की मदद करने के लिए। अब दोस्तों ये नई स्टोरी बनती यहाँ पे नजर आ रही है। हिकुलियो की जगह मुझे लगता है जिमी ऊसो को अब चूज कर लिया गया है जेकब के टैग पार्टनर के लिए। वहीं ये भी पता चलता है कि सोलो वर्सेस जेकब का नाइट ऑफ चैंपियन में मैच सेट हो गया है, और नेक्स्ट स्मैकडाउन को भी बड़ा खास बना दिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट स्मैकडाउन पे वुमेन्स का टाइटल मैच है, WWE टैग टाइटल का भी मैच है, और जूलिया को भी यूएस टाइटल के लिए मैच मिल गया है। वहीं फिर दोस्तों किट विल्सन और एलिस्टर ब्लैक के बीच में मैच होना था, लेकिन वहाँ पे R-Truth आ जाते हैं और किट विल्सन को तोड़ देते हैं। अबे जॉन कमीना, रिंग में आ फटाफट, मेरी चलेगी यहाँ पे, सीना फटाफट यहाँ आ। वहीं किट विल्सन को R-Truth दबा के बैठ जाते हैं, फिर उनको रोक के बैक स्टेज ले जाया जाता है। जॉन सीना लेके आ मेरे लिए, समझा? अबे ओ ट्रुथ, मैच था मेरा, देर से लेना देना नहीं है मुझे। एलिस्टर भाई रुक जा, ये थोड़ा परेशान है, मैं बात करता हूँ। ठीक है रॉन ब्लैक। अरे भाई क्या कर रहा है? इस सब की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ तू परेशान है, लेकिन किसी को भी ऐसे पीट देना सही नहीं है। तू मुझे हंसाता था, सबको हंसाता था यार, ये गुस्सा मैच में दिखाना और उसको फटाफट हरा दे, फिर एक एक लेते हैं। वहीं फिर दोस्तों फाइनली जॉन सीना और R-Truth के बीच में मैच होता है, जहाँ जॉन सीना हारने लगते हैं तो वहाँ से निकलने लगते हैं। R-Truth उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो टाइटल मुंह पे खाते हैं। तभी CM पंक आके जॉन सीना पे अटैक करते हैं, लेकिन उल्टा अटैक CM पंक पे हो जाता है और CM पंक को टेबल पे पटक के मारते हैं जॉन सीना, और फिर सेम वही प्रोमो देते हैं जो फेमस पाइप बॉम्ब प्रोमो दिया था 2011 में CM पंक ने। अबे पंक, जब उस गत्ते के टुकड़े पे गिर के पड़े पड़े तू सुन तो सकता है कि 6 महीने में जब मैं इस चैंपियनशिप को लेके फरार हो जाऊंगा, मुझे काफी कुछ उससे पहले निकाल के जाना है अपने मन का। यहाँ पहली बात, मैं तुझे हेट तो नहीं करता, ना ऐसा है कि मैं तुझे नापसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ उनसे ज्यादा जिनके साथ तूने बैक स्टेज टाइम बिताया है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं, वो आइडिया कि तू बेस्ट इन द वर्ल्ड है, मैं हूँ सबसे महान, तू मेरे से सिर्फ एक ही चीज में बढ़िया है, फालतू की डींगे मारने में, गांडू बातें करने में। ओ बच्चों, मैंने गंदा वर्ड बोल दिया, अब क्या होगा? अबे ओ कैमरामैन, इधर दिखा इधर दिखा। हाँ जी हेलो, जॉन सीना भी बाहर की बातें करने लगा। हाँ सच बताऊं तो पंक, मैं तेरे से बहुत जलता हूँ। मैं जलता हूँ इस बात से कि तूने लोगों को इतना अंधा कर रखा है कि ये लोग सच में मानते हैं कि तू बेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये सब तेरे नारे लगाते हैं, तू आता है तो तेरे गाने गाते हैं, मगर तेरी एक भी लोड़ू हरकतों को नहीं समझते कि तू इतना पलटू है, इतना बदलता है जितना मैं अपनी टी शर्ट का कलर नहीं बदलता। तू एक ऐसा बड़बोला मौका परस्त आदमी है जो उन लोगों का गला पकड़ता है जो भी उससे बेहतर होते हैं। हाँ जी, दूसरा कैमरा कहाँ
है? हेलो सिजारो कैसा है? डॉल्फ जिगलर भाई कैसा है? और जैक राइडर तेरे क्या हाल चाल हैं? अरे माइक बंद नहीं हुआ, गर्मी बढ़ गई है यहाँ पे। जैसे तेरा माइक काट दिया था 2011 में, वैसे ही मेरा माइक काटने की किसी की हिम्मत नहीं है बैक स्टेज में तेरा पिछवाड़ा बचाने के लिए, क्योंकि असली बात तो ये है कि मैं ही इकलौता तेरा दोस्त हूँ बैक स्टेज में। याद रख भाई, मैंने ही तुझे अलाउ किया था कि तू 2011 में वो पाइप बॉम्ब वाला प्रोमो दे सके। सच की बात हो रही है तो सबको सच बताना, तब से तूने किया ही क्या है? उसी स्क्रिप्ट को तोड़ मरोड़ के घुमा घुमू के चेप देता है फिर से। तेरे प्रोमो सारे आलू के भरते की तरह हैं, और तू कोई आवाज नहीं है हम लोगों की, तू आवाज है अमीरों की। तू कोई पंक नहीं है, तू पक्का बिजनेसमैन है। और टीकेओ के अगेंस्ट तो तू बिल्कुल नहीं है, तू मिस्टर टीकेओ है, क्योंकि वो तेरे गोटे दबा के बैठे हैं जिनको वो कभी भी तोड़ सकते हैं। तेरे ट्विटर पे ट्वीट तो दमदार होते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बात आए तू हक देता है। सऊदी में भी शोर बहुत होने वाला है मेरा, क्योंकि हर दिन हर रात, किसी भी दिन छुट्टी नहीं ली मैंने 25 साल में, और सबसे महान रहा हूँ मैं। तभी दोस्तों जनता सीना के नारे लगाने लगती है। देखो इनको भी पता है तू बेस्ट इन द वर्ल्ड था 7 मिनट के लिए 14 साल पहले, और अगर थोड़ा सा भी नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद भी तुझे लगता है तू बेस्ट इन द वर्ल्ड है, खैर ये बड़ी छोटी सी दुनिया है। थैंक्स तुम सबका। और सब लोग दोस्तों सीना को बहुत चीयर करने लगते हैं। अपना सबसे बेस्ट के साथ मैच होगा और तुम लोग वहाँ होगे, और इतने बेवकूफ भी नहीं हो तुम लोग कि वहाँ होके सच ना देख पाओ। यूएसए नेटवर्क 2 मिनट बचे हैं, रख लो, एड दिखा लो, पैसे कमा लो, क्योंकि WWE का बाप इनकी माँ होड़ने निकल चुका है। और पंक थैंक्स मुझसे अपने बेस्ट प्रोमो की माँ बहन एक करवाने के लिए। भाई साहब जॉन सीना ने लिटरली 5 स्टार नहीं 6 स्टार प्रोमो दे दिया। खास बात ये नहीं कि उन्होंने पाइप बॉम्ब प्रोमो दिया, लेकिन कितना प्रिसाइज, कितना सिमिलर बनाया। एक एक लाइन याद रखी और एक एक लाइन में दम डाला, पॉइंट टू पॉइंट मारा है जॉन सीना ने। ये चीज बताती है कि जॉन सीना किस खेत की मूली है और कितने स्पेशल रहे हैं। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं आपसे रॉ की वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।